परिषद का यह षष्ठपूर्ति वर्ष है और इस षष्ठपूर्ति वर्ष में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया है। इसी के अंतर्गत युवकों के अंदर एक शौर्य का जागरण हो, जो हमारे हुतात्मा हुए हैं, चाहे स्वतंत्रता संग्राम में हुए हों, चाहे देश स्वतंत्र होने के पहले के हों, मुगल काल के अंदर हों, ऐसे जो भी स्वतंत्रता भारत के धर्म और भारत की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए, ऐसे सबका स्मरण हो और नई पीढ़ी के बीच में उनकी चर्चा हो। इस दृष्टि से बजरंग दल के माध्यम से पूरे देश भर में और शौर्य जागरण यात्रा का एक आयोजन इस षष्ठपूर्ति वर्ष के रूप में किया है। पूरे देश भर में यह यात्रा होने वाली है। 30 सितंबर से यात्रा प्रारंभ होगी, 14 अक्टूबर को यह यात्रा समाप्त होगी। इसमें अलग अलग प्रांतों की अलग अलग योजनाएं बनी हैं। अपना ये जो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र और गोवा ऐसा मिलाकर के कहलाता है, इस क्षेत्र के अंदर 28 यात्राएं निकलने वाली हैं। संगठन की दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र को, महाराष्ट्र और गोवा को और 4 प्रांतों, इसमें एक विदर्भ है, दूसरा देवगिरी, तीसरा पश्चिम महाराष्ट्र और चौथा कोकण। कोकण में गोवा भी शामिल है। ऐसे 4 राज्यों को, 4 प्रांत हमने अपने संगठन की दृष्टि से बनाए हैं और इसकी अलग अलग योजनाएं बनी हैं। और उसके अंतर्गत हमारे बीच में जो ये होने वाला है विदर्भ, इसका यात्राओं का, तो विदर्भ में 8 यात्राएं निकलेगी, देवगिरी में 14 यात्राएं निकलेगी, पश्चिम महाराष्ट्र में 5 यात्राएं निकलेगी और कोकण में 2 यात्राएं। ऐसी ये बड़ी यात्राएं होगी और लगभग 100 यात्राएं उप यात्रा के रूप में निकलने वाली है। इस पूरी यात्रा के बीच में 57 यह बड़ी सभाएं होगी, जिसमें से विदर्भ में 20 स्थानों पर, देवगिरी में 14 स्थानों पर, पश्चिम महाराष्ट्र में 18 स्थानों पर और कोकण में 5 स्थानों के ऊपर इसकी बड़ी सभाएं होने वाली है। और छोटी सभाएं जो है, विदर्भ में 150, देवगिरी में 130, पश्चिम महाराष्ट्र में 88 और कोकण में 55 ऐसी ये सभाएं पूरे महाराष्ट्र और गोवा के बीच में बड़ी और छोटी सभाओं के रूप में होने वाली है, जिसमें केंद्र और क्षेत्र, प्रांत, ऐसे सारे पदाधिकारी संबोधित करेंगे। इस सभा के माध्यम से जहाँ जहाँ बड़ी सभाएं होगी, तो हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ पर ऐसे जो दिवंगत हमारे सैनिक हुए हैं, हुतात्मा हुए हैं, धर्म के लिए जिनका बलिदान हुआ है, राष्ट्र के लिए बलिदान हुआ है, ऐसे सैनिक होंगे या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में जिनका बलिदान हुआ है, ऐसे लोग होंगे। मुगल काल के अंदर भी हमारे अनेक लोगों के बलिदान हुए हैं, वो होंगे। तो उनका सबका स्मरण किया जाएगा और इस क्षेत्र के अंदर उनके परिजन जो यहाँ पर रहते हैं, उन परिजनों से संपर्क करके कोशिश की जाएगी कि वो इन सभाओं के अंदर, जिस जिले के अंदर वो रहते हैं, उस जिले की सभा के अंदर वो उपस्थित रहे, उनका वहाँ पर सम्मान किया जाए। ऐसा एक योजना पूरे इसमें बनाई है। इस यात्रा का नाम दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज शौर्य यात्रा। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना 350 वर्ष पूर्व की है। उसी संदर्भ में और यह यात्रा उनके नाम से निकलने वाली है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज विदर्भ के और तो पूरे महाराष्ट्र के दैवत हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमें महाराष्ट्र के अंदर उनका बड़ा एक सम्मान है, नाम है, इसलिए उस यात्रा का नाम भी, उनका उन्होंने अपना एक बड़ा शौर्य दिखाया हुआ है मुगलों के विरुद्ध, तो उस लिए उनका नाम के लिए इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। पूरे देश में यह यात्रा शौर्य यात्रा के रूप में ही मनाई जाने वाली है। अपने विदर्भ में जो यात्राओं का जो क्रम है वह अलग अलग जगहों पर होगा। अपने इस पूरे विदर्भ के अंदर 4500 किलोमीटर ये यात्रा चलने वाली है और पूरे महाराष्ट्र और गोवा मिलाकर के 10,400 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। अपने पूरे महाराष्ट्र में और गोवा मिलाकर के 38 जिले हैं, 312 तहसीलें हैं, इन सभी स्थानों पर ये यात्रा जाएगी। विदर्भ के अंदर संगठन की दृष्टि से 26 जिले हैं, इन सभी 26 जिलों के अंदर ये यात्रा जाएगी।
जो 8 यात्राएं निकलेगी वो इन सभी 26 जिलों को कवर करेगी। 1 अक्टूबर को अपने नागपुर में इस यात्रा का शुभारंभ होगा राजा बादशाह हनुमान मंदिर से। वहाँ पर अपने केंद्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद जी परांडे उस प्रारंभिक उद्घाटन की जो सभा है उसको संबोधित करेंगे और वही उसको झंडी दिखा करके उसको यहाँ से रवाना करेंगे। 1 से 6 अक्टूबर के बीच में नागपुर के अंदर सारी यात्राएं पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार की ये यात्राएं जब निकलेगी तो इसमें अनेक विषय इसके अंदर चलेंगे। जैसे हमारे हैं जिन्होंने शौर्य अपना दिखाया है पूरे देश भर के अंदर, उनका सबका उल्लेख, उनके कालों का उल्लेख, हमारे संगठन का काम, संगठन के काम का विस्तार, यह विस्तार कैसे हो इस दृष्टि से भी हमने एक योजना बनाई है। तो जितना काम आज हमारा संगठन का है उससे 2 गुना काम कैसे हो इस दिशा से हम प्रयत्न कर रहे हैं और 2 गुनी संख्या हमारे संगठन की हो, समितियों की हो, बजरंग दल के संयोजकों की हो, हमारे जो बाकी के सारे आयाम चलते हैं उन सारे आयामों का काम सब जिलों के अंदर खड़ा हो इस दृष्टि से और हमारे सारे प्रयत्न इसके अंदर होने वाले हैं। और यह शौर्य यात्रा पूरे देश के अंदर चल करके एक नया वातावरण, नव युवकों को जोड़ना, अनेक प्रकार के युवक जो खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, चित्रकारी करते होंगे, उद्योगपति होंगे, उद्योग करते होंगे, व्यवसायी होंगे, ऐसे युवकों को भी इस यात्रा के साथ में जोड़ के बजरंग दल के साथ जोड़ने का हमारा एक प्रयास इसके अंदर रहने वाला है। आप सबका भी सहयोग इस यात्रा के अंदर हमको मिलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ यात्रा जाएगी आप भी वहाँ जाकर के उसका कवरेज करने का काम करेंगे ही। तो आप सबका भी सहयोग इस यात्रा के अंदर मैं अपेक्षित करता हूँ और इस यात्रा की सफलता आप सबके सहयोग से भी होगी, ऐसी कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको इस संदर्भ में कोई प्रश्न पूछने हो तो पूछ सकते हैं।